इनेलो में संगठन को लेकर क्या चल रहा है जी? संगठन लेकर बहुत बड़ी तैयारियां चली हुई हैं। हम प्रत्येक गांव में जा रहे हैं। हम एक अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने का काम कर रहे हैं। जो हमारे साथी जेजेपी में चले गए थे, बीजेपी में चले गए थे, कांग्रेस में चले गए थे, मेरी उन सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा से सहमत है, जो किसान और कमेरे की आवाज से सहमत है, वो दोबारा इनेलो ज्वाइन करे। इनेलो एक बढ़ता हुआ संगठन है, आपकी पार्टी है, आपका किसान और मजदूर और कमेरे का एक ऐसा संगठन है कि जिसमें आप अपनी आवाज धड़ेले से उठा सकते हो। और आपकी आवाज उठाने के लिए एक ऐसा नेता जो जुबान का धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने खुद देखा उनको। हमने आप पूछ लेना कभी महेंद्र सिंह महला जी से, उसकी भतीजी का एक इंटरव्यू था। राजेंद्र जी, राम कुमार जी, हम सारे इकट्ठे गए हुए थे और एक तरफ नरवाड़ा के सारे जाट बैठे हुए थे। हमने कहा चौधरी साहब हमारी एक गुड़िया लगा दो, और उन्होंने विरोध किया क्या अब भी किसी और का लगेगा? तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा था लगेगी तो ये गुड़िया लगेगी, और उसको जाके पता कर लेना संगरौली गांव में वो आज लड़की एक्शन एससी बनी हुई है। चौधरी अभय सिंह की पहली कलम से उसको एसडीओ लगाने का काम किया था। यह अभय सिंह की जुबान का काम है, इसलिए हम उसके साथ आज तक उसके संघर्ष में है कि हम छोटे से नेता होते हुए एक स्लिप दी और उस पर सुबह फोन आता है कि महेंद्र सिंह महला लेक्चरर की भतीजी एसडीओ संगरौली गांव से लग चुकी है। ऐसे नेता को छोड़ने पर कितना दुख दर्द होगा हमें। ऐसे नेता नहीं मिलते आज जो जुबान के धनी हो। उन्होंने जुबान की थी कि मैं रोड सम्मेलन में कि मैं रोड को टिकट दूंगा, उन्होंने रोड को टिकट दी। उन्होंने कहा कि हमने रोडों को चेयरमैन बनाया, हमने रोडों को एमएलए बनाया, और जैसे ही संगठन खड़ा होगा, आज प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा रोडों को तवज्जो आईएनएलडी ने दी है। आईएनएलडी रोड समाज के लिए और 36 बरादरी को साथ लेकर चलने का काम करेगी। ये आईएनएलडी की ताकत है। आप देखना जच्चा बच्चा इन्होंने स्टार्ट की, आइए के मकान चौधरी देवीलाल ने शुरू की। आप कितनी घोषणाएं, आपके गोर पक्के करना, आपके शमशान पक्के करना, सरपंचों को लाखों की ग्रांट देना, ये सब आईएनएलडी का काम था। कई मेरे नौजवान साथियों को अभी पता नहीं कि चौधरी देवीलाल ने क्या क्या इस किसान के लिए किया। चौधरी देवीलाल ने किसान के लिए टैक्स माफ किया, ट्रैक्टर को घोषित किया। ऐसे कितने कार्य चौधरी देवीलाल ने किसानों के हक में किए। नहीं तो इनको तो लाला की बही से छुटवाने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ था। इनके तो डंगरों तक की ललामी बाड़ियां कर देते थे। लेकिन चौधरी देवीलाल और सर छोटूराम ने 2 कानून बनाए कि कभी भी बैंक ना तो इनके बैल जोतने वालों को और ना इनकी जमीन को और ना इनके मकान को कुड़क नहीं कर सकता। ये चौधरी देवीलाल के कानून बनाए हुए थे। आप दोबारा से इनेलो में आए और इनेलो की सरकार बनाए। आप सभी साथियों का इनेलो की तरफ से खुले दिल से धन्यवाद है। आप आए, आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। धन्यवाद। दोबारा क्या अपील करोगे जी आप कार्यकर्ताओं से? जी मैं अपने सभी साथियों से जो आईएनएलडी से गए हुए उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप आईएनएलडी में वापसी आइए। आपका मान सम्मान, आप जैसे पहले आईएनएलडी में थे वैसे के वैसे ही कार्यकर्ता सम्मेलन में जैसे आप जाते थे। आप सभी को चौधरी अभय सिंह चौटाला की तरफ से यह निमंत्रण है कि आप आए, आपको मान सम्मान मिलेगा। आप इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। आप इस पार्टी में दोबारा आए। आपका जो मान सम्मान है वो चौधरी अभय सिंह जी ने खुले किताब से कहा है, खुले दिल से कहा है कि मेरा प्रत्येक वर्कर मेरी अपनी जान से प्यार है। कोई बात नहीं, आप किसी भी पार्टी में चले गए, जेजेपी में चले गए, बीजेपी में चले गए, कांग्रेस में चले गए, लेकिन विचारधारा तो चौधरी देवीलाल की आपके दिलों में बसती है। और चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जो सहमत है उसके लिए आईएनएलडी में खुले दरवाजे हैं। कभी भी आ सकता है। उस भाई का मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा को अपने सर माथे लगाकर आईएनएलडी चलने का काम करेगी। मैं सभी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता और अपने प्रत्येक वर्कर को ये आह्वान करता हूं
कि आप INLD से जुड़िए। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी आए, आप सभी की मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये चौधरी अभय सिंह जी ने कहा है कि प्रत्येक कार्यकर्ता के घर जाए, और चौधरी अभय सिंह स्वयं गांव टू गांव दौरा उन्होंने 16 मई से शुरू किया है मेवात से। वो गांव के प्रत्येक गांव में जाएंगे, प्रत्येक हल्के में जाएंगे, आपको वही मान सम्मान दिया जाएगा। आप सभी तैयार हो जाएं, आपके लिए चौधरी अभय सिंह आपके हल्के में आ रहा है। धन्यवाद।